नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पुरुषोत्तम रूपाला की माफी क्षत्रिय समाज के लिए क्यों है नाकाफी, और रूपाला पर क्यों दर्ज हुई है एट्रोसिटी एक्ट का केस। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को क्यों आगाह किया है, और सूरत में मिला फर्जी डिग्री के जरिए विदेश भेजने वाला गिरोह। दिखाएंगे गुजरात की हर बड़ी और अहम खबर। आज तो गुजरात में आ रही है बड़ी और अहम खबर। राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं पुरुषोत्तम रूपाला। बार बार माफी की क्षत्रिय समाज से वो मांग कर रहे हैं, जो नाकाफी साबित हो रही है। पार्टी आलाकमान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी क्षत्रिय नेता टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। क्षत्रिय समाज रूपाला के विवादित बयान को अपमानजनक बताकर उनकी उम्मीदवारी खत्म करने की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर बीजेपी नेतृत्व भी रूपाला पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात में केंद्रीय मंत्री और राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर मचा घमासान थम नहीं रहा। गुजरात से क्षत्रिय समाज के अलग अलग संगठन पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट सीट से हटाने की मांग पर अड़े हैं। राजकोट से अहमदाबाद और गांधीनगर तक रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज विरोध का झंडा उठाए हैं। क्षत्रिय समाज की नाराजगी गांधीनगर कलेक्टर कार्यालय तक पहुँच गयी। गुजरात के राजकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रजवाड़ों को लेकर दिए गए बयान के बाद अभी भी क्षत्रिय समाज में आक्रोश जारी है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता समेत तमाम जो आगेवान हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल तमाम लोग गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। तो राजकीय पक्ष को की भूमिका होती है कि अपने जो लीडर है उनको कोई कार्य दिया जाए, क्षत्रिय समाज को कैसे शांत किया जाए, तो वो उन्होंने किया। वो उनकी बात है। लोकशाही में तो संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आज हमने पूरे गांधीनगर जिले की सभी संस्थाएं और हमारे नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात सभी अग्रणी आगेवान इधर उपस्थित है। तो अग्रणियों ने कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है और इनमें हमें उल्लेख किया है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, वाणी विलास किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। दरअसल एक चुनावी सभा में पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज के ऊपर दिए बयान से क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है और पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पर क्षत्रिय समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज की मांग है कि भाजपा अपना उम्मीदवार बदले और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटे। मुख्य बात तो यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि उन्होंने भरा नहीं है, तो बीजेपी के उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी जगह आप किसी भी नेता को आप खड़ा कीजिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे काफ़ी हालांकि 70-80% हमारे राजपूत है वो बीजेपी के साथ है, पर मुख्य बात हमारी यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला का वो बयान जिसमें उन्होंने कथित तौर पर क्षत्रिय समाज का अपमान किया था। रूपाला ने वाल्मीकि समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम में बयान दिया था कि अंग्रेजों के जुल्म के आगे उस समय राजा महाराजा झुक गए और रोटी बोटी का व्यवहार किया, पर वाल्मीकि समाज नहीं झुका और न ही धर्म बदला। महाराजाओ एमणे रोटी बेटी ना व्यवहार किया, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार कर्यो। एने सौथी वधु दमन करवामां आव्युं हतुं, पण ई नता हट्या। आ 1000 वर्षे राम एना भरोसे आव्यो छे। एमनेम नथी आव्यो। तेदी एनी तलवारो आगळ नहोता झुक्या, न तो नाना माणसो हता, न तो ए भयथी तूट्या न भूखथी तूट्या, अने अડીખમ रीते टेक्या। ए सनातन धर्म। इस बयान का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो क्षत्रिय समाज आग बबूला हो गया। क्षत्रिय समाज की महिलाओं में खासी नाराजगी थी। चंद घंटों में रूपाला को विवाद की गंभीरता समझ आ गई और उन्होंने वीडियो जारी कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। मैं जे बात करतो हतो एमा मारो आशय मात्र विधर्मीओ द्वारा आपणी संस्कृति पर अने आपणा देश पर थयेला जुल्मोनुं निरूपण करवानो हतो। सहज पण राजवी परिवार के क्षत्रियों ने
નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ના હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે. કોઈ પણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું. क्षत्रिय समाज के बढ़ते विरोध को देखते हुए भाजपा ने सौराष्ट्र के दबंग क्षत्रिय नेता जयराज सिंह जडेजा को विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद जडेजा ने गोंडल में क्षत्रिय समाज का सम्मेलन बुलाया. यहाँ पुरुषोत्तम रूपाला ने दोनों हाथ जोड़कर माफी भी मांगी. મારા મનમાં ઈચ્છા નથી. હું આ સંપૂર્ણ ક્ષતિ મારી વ્યક્તિગત ક્ષતિ છે અને એનો જવાબદાર પણ હું જ છું. અને એના કારણે ક્ષત્રિય સમાજના પણ કોઈ આગેવાનોને કંઈ પણ નાનું મોટું કરવાનું આવે એ પણ મારા મનમાં ઈચ્છા નથી. હું એ મતનો નથી કે 5 ક્ષત્રિય આગેવાનોને મારે કારણે પાછું નુકસાની સહન કરવાનું આવે. એ પણ જે કાંઈક સહન કરવાનું આવે એનો જવાબદાર હું એકલો છું. 40 મિનિટની અંદર રૂપાલાજી એનો વિડીયો મૂક્યો, સમાજની માફી માગી. માફી માંગ્યા પછી આપણો ક્ષાત્ર ધર્મ મારે તમને સમજાવવું નથી, બધા વડીલોએ સમજાવ્યું. આપણો ધર્મ શું કહે છે ભાઈ? આપણા બાપુજીનું જેને માથું કાપી નાખ્યું હોય ને એ આંગણે આવે છે ને તો આપણી થાળીમાં જમે છે. લ્યો. हालांकि इस सम्मेलन के बाद भी क्षत्रिय समाज के एक धड़े ने इस माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. दो टूक कह दिया कि भाजपा अपना उम्मीदवार बदले तभी ये विरोध शांत होगा. गांव-गांव जाकर क्षत्रिय समाज को एकजुट करने का ऐलान हुआ है. उधर बीजेपी के क्षत्रिय नेता भी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं. आलाकमान ने गुजरात भाजपा के नेताओं को बयानबाजी से दूर रहने को कहा है. मीडिया को इंटरव्यू देने पर भी रोक लगा दी है. बीजेपी अब इस विरोध और विवाद की चुनौती से कैसे निपटती है, ये तो वक्त बताएगा. गांधीनगर से अतुल तिवारी के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक. राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही. अब उनके खिलाफ दलित समाज ने भी मोर्चा खोला है. रूपाला पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है. जूनागढ़ के वंथली पुलिस थाने में दलित समाज ने अर्जी दी है. दलित समाज का आरोप यह है कि पुरुषोत्तम रूपाला गोंडल में क्षत्रिय समाज की सभा में दलितों का अपमान कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि 20 मार्च का वाल्मीकि समाज को जो कार्यक्रम था वो मेरे किसी काम का नहीं था, हम ऐसे ही वहां पहुंच गए थे. अर्जी में कहा यह भी गया है कि इस बार क्षत्रिय समाज को मनाने में पुरुषोत्तम रूपाला ने दलित समाज का अपमान कर डाला. उधर एक और अहम घटनाक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सोमवार को दिल्ली पहुंचे. दिल्ली में चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में वो यहां शामिल होंगे. भावनगर में राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के बेटे की कार पर पथराव का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक पीथलपुर गांव के पास दिवेश सोलंकी की कार पर कुछ लोगों ने पथराव कर डाला और फरार हो गए, जिससे कि कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. घटना के बाद दिवेश सोलंकी के ड्राइवर ने घोघा थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है. परमदी हूँ गांधीनगर थी अमरा पीथलपुर घोघा तालुकाનું પીથલપુર ગામ છે, ઓદરકા પીથલપુર. એટલે પીથલપુરમાં રામાપીર દાદાનો પાટ ઉત્સવ હતો અને એ ઉત્સવમાં હાજરી દેવા જતો હતો. હાજરી દઈ અને હું જ્યારે રિટર્ન થયો તો અજાણ્યા શખ્સો વંડી પાછળ અંધારામાં છુપાઈને ઓચિંતાનો મારી ગાડી ઉપર हमलो किया. सूरत पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है जो फर्जी डिग्री बनाकर अलग अलग राज्यों में इसे बेचा करते थे. यहां तक कि ये जो आरोपी हैं फर्जी डिग्री के जरिए कई लोगों को विदेश भी भेज चुके हैं. पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड है. ना कॉलेज में पढ़ने की जरूरत और ना यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत, बस पैसे दो और डिग्री बनकर तैयार. पुलिस को पिछले कई महीनों से इनकी तलाश थी. अब पुलिस को सफलता मिली और 3 आरोपियों को दबोच लिया. पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का नेटवर्क गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक फैला है. ઉત્તરાયણ પોલીસ સ્ટેશન પીઆઈ શ્રીને જાન્યુઆરી મહિનામાં એવી માહિતી મળેલી હતી કે એમના વિસ્તારમાં કોઈ ઇસમ છે એ મહારાષ્ટ્રની નકલી માર્કશીટ અને ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ બનાવી અને એને વેચી રહ્યો છે. એ માહિતી આધારે એમણે જાન્યુઆરીમાં રેડ કરી અને 3 ઇસમો છે એમને લઈ આવેલા અને એમની ઓફિસ અને એમની પાસેના મોબાઈલ એ વિગત ચેક કરતાં એમની પાસેથી જે તે સમયે માર્કશીટ ઓરિજિનલ મળી આવેલી હતી. पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 आरोपी वीजा कंसल्टेंसी में काम करते हैं.
ये नकली डिग्री और मार्कशीट बनाकर लोगों को विदेश तक भेज देते हैं। पुलिस को करीब 3 महीने पहले इस गिरोह की भनक लगी थी। उस वक्त भी पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब बड़ी तादाद में फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। तभी से पुलिस आरोपियों को तलाश रही थी। अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी फर्जी डिग्री बनाने के बदले मोटी रकम वसूलते थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। नौसेना ने समुद्री डाकुओं से एक ईरानी जहाज को छुड़ाकर जांबाजी की मिसाल कायम की है। मछली पकड़ने वाले इस जहाज के चालक दल के सभी सदस्य पाकिस्तानी हैं। नेवी ने करीब 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन्हें आजाद कराया है। अब ये सभी पाकिस्तानी भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने वाले ये सभी मछुआरे पाकिस्तानी हैं। मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज अल कंबर 786 पर सवार होकर ये 23 पाकिस्तानी ईरान से समंदर में निकले थे। शुक्रवार को 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने जहाज को अपने कब्जे में कर लिया। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अदम्य साहस का परिचय देते हुए पराक्रम का एक और अध्याय दुनिया के सामने पेश किया है। नौसेना ने अपने जज्बे और बहादुरी से न सिर्फ पाकिस्तानी बंधुकों को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि कई लुटेरों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। भारतीय नौसेना को इस अपहरण की खबर मिलते ही आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट से ऑपरेशन की निगरानी की गई। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद नौसेना के जाबाजों ने सोमालियाई डाकुओं को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन के साथ ही एक बार फिर हिंदुस्तान की नौसेना ने गहरे नीले समंदर की मचलती लहरों पर अपने पराक्रम की पताका बुलंद की। हिंद महासागर को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बनाने के लिए भारत एक्टिव मोड पर है। इसीलिए खतरे का सायरन सुनते ही तुरंत नौसैनिक कार्रवाई करते हैं और ऐसे में समुद्री लुटेरों के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि भारतीय नौसेना का खौफ ही इतना ज्यादा है। पिछले दिनों में ऐसे कई ऑपरेशंस को भारतीय नौसेना ने अंजाम दिया है। इसी मिशन एंटी पायरेसी के तहत इंडियन नेवी ने मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज अल कंबर 786 चालक दल के सभी 23 पाकिस्तानियों को सुरक्षित निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से नौसेना ने एक मिसाल कायम की। भारतीय नौसेना की कोशिशों से आजाद हुए पाकिस्तानी मछुआरों ने राहत की सांस ली और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।